नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वंदना अग्रवाल। कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से ही दिल भर आता है। आपकी जिंदगी के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान से हम सबका सिर झुक जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के संगमविहार क्षेत्र के एसीपी अखिलेश यादव के विदाई समारोह की। विदाई समारोह जो थाना संगमविहार क्षेत्र में संपन्न हुआ। एसीपी अखिलेश यादव जिनकी जाबाजी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर रहे, बात नामी गिरामी मुजरिमों की हो या एनकाउंटर की, हर जगह इन्होंने अपनी जाबाजी का लोहा मनवाया। अपने 39 साल के कार्यकाल में एसीपी यादव जी कई थानों के थाना अध्यक्ष भी रहे। इनके कारनामों की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो डालते हैं एक नजर इनके विदाई समारोह पर। और एक अच्छे पुलिस अफसर का यही पहचान होता है कि आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप उनके बारे में उनके काम के द्वारा आप उनके बारे में जान जाते हैं। मैं इनके जो इन्होंने काफ़ी सारे काम किया, मैं पहले साउथ ईस्ट में था, साउथ ईस्ट में भी जो इन्होंने काफ़ी मुश्किलें झेल करके भी जो उन्होंने काम किया उस सब के बारे में मैं जानता हूँ। तो इसलिए मुझे खुशी हो रहा है कि मैं आज आपके फेयरवेल में यहाँ आया हूँ। और थैंक यू सर। मैं 1982 में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था। जब मैं भर्ती होके यहाँ दिल्ली आया, एक छोटे से गांव से दिल्ली पहुँचा, तो यहाँ पे मेरे लिए नौकरी करना पहले शुरू में बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा था। परंतु मैं 1986-87 में श्री आर के गाबा मजिस्ट्रेट थे, आजकल वो जस्टिस हाई कोर्ट से रिटायर हुए। मैं उनकी कोर्ट में काम करने का मौका मिला। तो एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, इंग्लिश अच्छी लिखते हो, राइटिंग बहुत अच्छी है, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने उन्हें बताया मैं बीएससी पास हूँ। तो क्या लगा आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्यों नहीं देते? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो कहला मैं 4 बजे छोड़ दूंगा तुझे डेली, तू कोचिंग में एडमिशन ले ले और तू ट्राई कर। तो 88 में मैंने कोचिंग में दाखिला लिया। उनकी मदद से मैं टेस्ट पास कर गया। टॉप 10 प्रमोशन हुई मेहनत करने से, काम करने से। तो मैंने अपने मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा लगाई कि भाई मैं भी, चाहे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आउट ऑफ 10 प्रमोशन के लिए काम करूँ। इसके बाद मेरी साउथ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई। गौतम नगर में भी बहुत झुकी थी, वहाँ पर मुझे चौकी इंचार्ज रहने का मौका मिला। इसके बाद मैं स्पेशल स्टाफ में आया और मैंने फिर वही अपना क्राइम की तरफ अपना रुझान रखा और बहुत बड़े बड़े केस भी हुए। अब सोलंकी साहब बैठे मेरे साथी हैं पुराने। एक टीम वर्क था, मेहनत करते थे, जिसका फल मिला। और 2006 में मेरी आउट ऑफ 10 प्रमोशन हुई। जामिया में झगड़ा हुआ, वहाँ थोड़ा सा मेरा वक्त खराब था, मेरा चोट लगी, तो नाइट में ही मुझे एडिशनल एसएचओ कनाट प्लेस लगा दिया गया। वहीं एसएचओ 12 खंबा रोड रहा। सीनियर अफसरों ने जहाँ भी जिम्मेदारी दी काम करने के लिए, तो मैं अपना मार्गदर्शन उनके अनुसार ही पूरी निष्ठा से काम करता रहा। और वहाँ चेक करा कि बंटी चोर होता था जो इस टाइप की चोरी करता था। मैं उसे लेकर सारे चार्जशीट इकट्ठे करे, फिंगरप्रिंट ब्यूरो गया। वहाँ पर जो था एएस वर्मा था, एक जो एक्सपर्ट था, उसने देखते ही बता दिया कि बंटी का साइन है, ये उसी का केस है। अभी डायरेक्टर है वो। अच्छा, मैंने वहीं से पी कामराज साहब को फोन किया जी, मैं सबसे पहले तो एक है कि आइडेंटिफाई होगा सुपर चोर बंटी है जो चोरी कर रहा है। और बारी बारी से करके अपने अपने अनुभव और विचार रख सकते हैं। इकट्ठे रहे और जैसा साहब ने बताया, गांव की, छोटे से गांव की बैकग्राउंड का आदमी दिल्ली जैसे शहर में आके करीब 30 साल लगातार इमरजेंसी ड्यूटी की है। हाँ, तो तीनों अफसर यंग लग रहे हैं। उनसे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिले। किस तरीके से आपने ये 39 साल में बड़े बड़े गुड वर्क किए और आप सब डिवीज़न एसीपी भी
लगे और स्पेशल स्टाफ में एसएचओ भी रहे, क्या कहेंगे एक कांस्टेबल से एसीपी रिटायर हुआ? देखो, मैं एक छोटे से गांव से आके दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ। वो करीब 2000 का एक बैच था, उसमें मैं इंडोर ट्रेनिंग में फर्स्ट भी आया। जब इससे मुझे एक मोटिवेशन मिला, फिर 1987-88 में मुझे श्री आर के गबा जो जस्टिस रिटायर हुए हाई कोर्ट के, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मोटिवेट करके डिफेंस कॉलोनी में मेरा पीटी कॉलेज में एडमिशन कराया, जहाँ से मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद मैं बसंतकुल पोस्टेड हुआ, तो वहाँ श्री सुरेंद्र शर्मा एसएचओ थे, जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थे। उस टाइम जो दिल्ली में नाम बड़े बड़े थे, राठी ब्रदर्स, सुरेंद्र शर्मा, जो हरचंद वर्मा और काफ़ी लोग थे जो जिनकी सबकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी। तो मुझे वहीं पे ही काम करते करते मोटिवेशन मिला। जब मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट में आया तो यहाँ पे जो है पी कामराज साहब हमारे डीसीपी थे, उनके टाइम में मोस्टली जितने भी बड़ी बड़ी वारदातें हुई उनमें भी मैंने सोल्व किया। और जब भी कोई केस सोल्व नहीं होता था तो वो कहते थे कि भाई इसकी तफ्तीश अगले इसके नाम मार कर दो। एक ऐसा टोटका सा था कि मेरे नाम अगर केस की तफ्तीश मार्क होगी तो वो खुले ही खुलेगा, और वो खुला। फिर वो सारे केस खुले, चाहे तो लाजपत नगर की एक बहुत बड़ी डकैती थी, सोने की दुकान लूट थी, सुपर चोर बंटी का पकड़ा जाना था, सुलेमान सुल्ला एक बदमाश था जिस पर रिवार्ड था, उसे पकड़ा, रूपा गुज्जर जिस पर 7 लाख रुपए रिवार्ड था, उसे पकड़ा। तो ऐसे कई बड़े बड़े केस खुले। और उन दिनों स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक परम सीमा थी कि वो बहुत ही ऊंचे, जो भी केस आ गया, एक बार लाजपत नगर की लूट के लिए तो सारा लाजपत नगर का मार्केट पहुंचा सीपी साहब के पास, भाई ये केस ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने कहा जो टीम काम कर रही है उससे बड़ी टीम नहीं है, वो सबसे बढ़िया टीम है, वो पकड़ लेगी। ऊपर अफसरों को भी विश्वास था कि भाई वहाँ काम हो रहा है। तो इसी मोटिवेशन से ही फिर मुझे उसके बेनिफिट्स भी हुए। जो इतनी मेहनत की, मुझे प्रमोशन टाइम से मिली, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली, रिवार्ड मिले, जिसके लिए फिर जब मैं एसीपी बना तो मुझे स्पेशल सेल में काम करने का मौका मिला। तो जहाँ पे सोनू दरियापुर था जिसमें 5 लाख रुपए रिवार्ड था, वो भी मैंने पकड़ा और बड़े बड़े केस सोल्व किए। इसी के बाद फिर मैं एसीपी कनाट प्लेस रहा, वहाँ पे काम करने का अलग ही तरीका था, पर वहाँ पे भी मैंने रोबरी बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। तो कनाट प्लेस में भी एक एनकाउंटर हुआ, जिससे इसके बाद वहाँ रोबरी बंद होगी होनी। एक बार 2 बदमाश थे, वो वहाँ लगातार लूट कर रहे थे, तो मुठभेड़ हुई, उन्होंने गोली चलाई पुलिस पे, हमने भी चलाई, तो 2 आदमियों के पैरों में गोली लगी, पर वो फिर इसके बाद लूट बंद होगी। इसके बाद यहाँ काम करने का मौका मिला, तो मैं अपनी पूरी सर्विस से पूरा सेटिस्फाई हूँ। मुझे किसी की, क्योंकि मैंने कभी भी सीनियर अफसरों की जो उम्मीदें थी उन्हें नीचा नहीं होने दिया, उन पर मैं पूरा उतरा और सारा मेहनत से ठीक काम किया। आप जब बदरपुर एसएचओ थे, वहाँ एक नाबालिग के साथ टॉयलेट में रेप हो गया था, उसको लेके सीपी हिल गए थे, मगर जिस तरीके से आपने, अजय चौधरी होते थे डीसीपी उस वक्त, मगर आपने 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिए थे। लोगों की भीड़, रोड जाम हो गया था, आगजनी भी होने की, मगर आपने वो नहीं होने दिए, बहुत सकुशल बरामद किया। जैसे ही वो इतला मिली, इमीडिएटली मैं उस बच्ची को लेकर सबसे पहले मैं ट्रॉमा सेंटर लेकर गया, वहाँ उसका प्रॉपर इलाज कराया, और इलाज के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो वो दूसरा भी वो नाबालिग लड़का ही था, उसे ट्रेस किया, उसे अप्रीहेंड किया, उस केस को सोल्व किया, और जो बच्ची के ब्लड भी निकले थे, उसकी पेंट के ब्लड लगा हुआ था, वो भी कपड़े बरामद किए, और पब्लिक में एक विश्वास जगाया कि तुम रास्ता जाम मत करो, पुलिस काम कर रही है, जिसने भी हैवानियत करी है उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो उसे जो भी हमने करीब 12-13 घंटे में ही वर्कआउट कर दिया। आप सब डिवीजन एसीपी संगम बिहार रहे, आज आपके साथ एएसआई और सब इंस्पेक्टर भी थे। किस तरीके से संगम बिहार, आप ये होता था या संकट बिहार घुस गए, रोड ठीक नहीं है, किस तरीके से, मगर फिर भी आपने इतना। जब कोरोना काल चल रहा था और मैं कनाट प्लेस से पोस्टेड संगम बाहर हुआ, तो एक बार तो क्योंकि मैं इस इलाके को पूरा जानता ही हूँ कि मेरी मोस्टली पोस्टिंग सारी साउथ डिस्ट्रिक्ट में रही है। अब तो 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। पहले एक साउथ ही था, जब एक साउथ था मैं जब ही से इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मेरी मोस्टली पोस्टिंग साउथ और नई दिल्ली की रही है, तो ऐसा नहीं था। फिर भी अब आज की डेट में जो संगम बिहार में जो भी क्राइम है, छीना झपटी तो है, क्योंकि ये एक लॉकडाउन का पार्ट है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए छीना झपटी है, और ऊपर सारे केस वर्कआउट है, ऐसा एक भी केस नहीं है जो अनवर्कआउट हो। जब से आप यहाँ ज्वाइन किए, तिगड़ी में बहुत राउंड गोली चलते थे, मगर तब से आपने पूरा कंट्रोल कर। ये तो जो एसएचओ तिगड़ी लगे हुए हैं रामफुल मीणा,
उनकी मेहनत का भी फल है। वो बहुत मेहनती हैं, वो थाना छोड़ते नहीं हैं और इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करते हैं। मैं भी उन्हें फुल सपोर्ट करता हूँ और जो जिस तरह के इस तरह के जो वारदात करते हैं उन्हें तुरंत उन्हें बार के अंदर ही रखते हैं, जिनकी वही जगह है गोली चलाने वालों की। दिल्ली पुलिस में आपकी कमी काफ़ी खली है, किस तरीके से मैं तो आप अगर ज़रूरत पड़ी कोई केस के बारे में आप आगे बढ़ेंगे? मैं दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा तैयार हूँ। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े रिटायरमेंट के बाद तो मैं मदद करने के लिए पूरा तैयार हूँ। थैंक यू।